ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऐङ्कार ह्रीङ्कार रहस्ययुक्तो श्रीङ्कार गूढार्थमहाविभूत्याः ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के एक चैप्टर सभी वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन, इसके 2 भाग हो चुके हैं। पहले 2 भागों को यदि कंक्लूड करें तो पहले भाग में स्वामी जी ने बताया कि वो एक अनंत विद्यमान है जिसको कोई गॉड, कोई अल्लाह, कोई जिहोवा आदि आदि नामों से पुकारते हैं, जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है, और उसी को वेदांती ब्रह्म कहते हैं। अगले भाग में बताया कि जो धर्म है उसके लिए, धर्म के सही अर्थ को पकड़ने के लिए मस्तिष्क की नहीं, हृदय की आवश्यकता है। एक शुद्ध और सात्विक हृदय होना चाहिए। हृदय पर उन्होंने विशेष कर ध्यान दिया और बताया कि ये जगत दुखमय है। अब आगे, परंतु हम यह भी जानते हैं कि जो केवल अपने हृदय के द्वारा परिचालित होते हैं उनको अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्योंकि प्राय ही उनके भ्रम में पड़ने की संभावना होती है। हमको चाहिए हृदय और मस्तिष्क का समन्वय। मेरे कहने का अर्थ यह नहीं कि हृदय के लिए मस्तिष्क को और मस्तिष्क के लिए हृदय को हानि पहुंचाएं, वरन प्रत्येक व्यक्ति का हृदय अनंत हो और साथ ही साथ उसमें अनंत परिमाण में विचार बुद्धि भी रहे। इस संसार में हम जो कुछ चाहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। क्या संसार अनंत नहीं है? क्या उसकी कोई सीमा है? यहां तो अनंत परिमाण में भावना के हृदय के विकास के लिए और उसके साथ साथ अनंत परिमाण में बुद्धि और संस्कृति के लिए अवकाश है। वे दोनों अनंत परिमाण में आए, वे दोनों समानांतर रेखा के साथ साथ विस्तृत होते रहें। अधिकांश धर्म तथ्य तो समझते हैं, पर ज्ञात होता है कि सभी एक भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी हृदय के द्वारा, भावनाओं के द्वारा परिचालित होते हैं।
संसार में दुख है, अतएव इसको त्याग दो। यह बहुत अच्छा उपदेश है, एकमात्र उपदेश है, इसमें संदेह नहीं। संसार का त्याग करो। इस विषय में कोई दो मत नहीं हो सकते कि सत्य को जानने के लिए असत्य का त्याग करना होगा। अच्छी वस्तु पाने के लिए बुरी वस्तु का त्याग करना होगा। जीवन प्राप्त करने के लिए मृत्यु का त्याग करना होगा। पर यदि इस मतवाद का यही तात्पर्य हो कि हम जिसे जीवन नाम से समझते हैं उस पंच इंद्रियगत जीवन का त्याग करना होगा, तब फिर हमारे पास क्या शेष रहा और जीवन का अर्थ भी क्या है? यदि हम उसे त्याग दें तो क्या बचा रहता है? यदि हम उसे त्याग दें तो क्या बचा रहता है? जब हम वेदांत के दार्शनिक अंश की आलोचना करेंगे तो हम इस तत्व की ओर भी अच्छी तरह समझ सकेंगे, इस तत्व को और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे। पर अभी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि केवल वेदांत में इस समस्या की युक्ति संगत मीमांसा मिलती है। यहां पर मैं वेदांत का वास्तविक उपदेश क्या है यही कहूंगा। वेदांत शिक्षा देता है कि जगत को ब्रह्म रूप देखो। वेदांत वास्तव में जगत को एकदम उड़ा नहीं देना चाहता। यह ठीक है कि वेदांत में जिस प्रकार चूड़ांत वैराग्य का उपदेश है उस प्रकार और कहीं भी नहीं है। पर इस वैराग्य का अर्थ आत्महत्या नहीं है, अपने को सुखा डालना नहीं है। वेदांत में वैराग्य का अर्थ है जगत को ब्रह्म रूप देखना। जगत को हम जिस भाव से देखते हैं, उसे हम जैसा देखते हैं, वह जैसा हमारे सम्मुख प्रतिभात होता है, उसका त्याग करना और उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना। उसे ब्रह्म रूप देखो। वास्तव में वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण सबसे प्राचीन उपनिषद में हम देखते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत में जो कुछ है वह सब ईश्वर से ढक लेना होगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ईश्वर को